हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग। आप सभी का फिर से वेलकम है मेरे चैनल लाइफ ऑफ प्रीत में। तो यहाँ हमने लिया है मिमी का वॉकर और मेरी बेटी का ये पहला खिलौना आ रहा है। मतलब खिलौने तो वैसे झूमर वगैरह तो आया ही है, पर ये पहला खिलौना है जो थोड़ा सा बड़ी साइज़ का जो खिलौना में से बोलेंगे वही है। तो इसको असेंबल करना है। असेंबल नहीं करके आया था, पैक करके आया था। तो उसी का असेंबल करके हमने अपनी बेटी को बिठाया और 6 महीने की हो गई है मेरी बेटी। बहुत ज़्यादा मतलब 6 महीने कैसे बीते हैं मुझे ही मालूम है, क्योंकि सी सेक्शन के बाद इतना ज़्यादा मुझे प्रॉब्लम हुआ है और 6 महीने बिताना बहुत मुश्किल बात था। सर्दियों का टाइम था, पूरी सर्दी सर्दी बीती है सर्दियों में। तो यहाँ पे मैं अपनी बेटी को अब वॉकर में डाल देती हूँ। पहले तो थोड़ा बहुत दिक्कत हो रहा था, पर अभी मैं वॉकर में डाल देती हूँ। उसके बाद मैं जो काम करना होता है वो कर लेती हूँ। पर इसकी आदत है ना कि ये 24 घंटे कहती है ना कि मुझे गोदी में लेके रखो। जब ये सोती है तभी नीचे सोती है बिस्तर पर, नहीं तो ये पूरे टाइम हमारी गोदी में रहती है, मेरी गोदी में या श्रेयांश की गोदी में। मतलब ये कहती है कि मुझे खिलाते रहो 24 घंटे, मैं खुद से नहीं खेलूँगी। थोड़ा बहुत ये 5-10 मिनट खेलती है खुद से, नहीं तो फिर ये हम ही लोग कहती है कि आप ही लोग खिलाओ। तो हम ही लोगों को खिलाना पड़ता है फ्रेंड्स। तो यहाँ पे देखिए चल रही है वॉकर में और ये भी बैठ नहीं पाती है, पर ये वॉकर में जो सपोर्टर है, जो सपोर्ट है उससे चल ले रही है। तो यहाँ पे मैं कर रही हूँ श्रेयांश की मालिश, क्योंकि मैं अपनी बेटी के कारण श्रेयांश पे ध्यान ही नहीं दे पा रही हूँ। मेरा बेटा है उस पर ध्यान ही नहीं दे पाती हूँ मैं बिल्कुल भी। तो पहले तो मैं इसकी हमेशा मालिश किया करती थी, क्योंकि बड़े हो जाना है बच्चों को, तो फिर उसके बाद जो दुनिया में रहना है तो उसके लिए क्या कहते हैं, सही है, बच्चों का मजबूत होना बहुत ज़रूरी है। पता नहीं कहाँ रहेंगे, कहाँ जॉब करेंगे, तो इसीलिए सोचती हूँ मैं बच्चे मजबूत होने चाहिए। तो मैं वहीं श्रेयांश की मालिश कर रही थी और ये मालिश करवाता नहीं है, बहुत गुस्सा करता है। तो इसकी मालिश कर रही थी, उसके बाद फिर मैं जो मेरी बेटी है उसकी मालिश करना होता है, तो उसकी मालिश मैं तीन टाइम करती हूँ। टाइम मिलता ही नहीं है फ्रेंड्स वीडियो वगैरह शूट करने का, क्योंकि बहुत ज़्यादा बिज़ी रूटीन चल रहा है। बेटी को देखना, श्रेयांश को देखना और खिलाना पिलाना नहलाना वगैरह सब चीज़ें दोनों दोनों बच्चों को ही देखना होता है, एक बच्चे को हम नहीं छोड़ सकते हैं। तो दोनों बच्चों को देखना होता है। फिर श्रेयांश की पढ़ाई वगैरह है, पढ़ाई वगैरह करवाना होता है, तो टाइम नहीं मिलता शूट करने का। खैर टाइम मिल तो जाता है शूट करने का, पर थोड़ा वीडियो चलता है तो थोड़ा सा मन भी करता है। वीडियो मेरा उतना चलता नहीं है, इसलिए मन भी नहीं करता है ज़्यादा शूट करने का, कि बच्चों को तकलीफ़ दे के क्या मैं वीडियो शूट करूं, जब वीडियो उतना चलता ही नहीं है। तो फ्रेंड्स ये आ गया था होली का दिन और ये हस्बैंड लगा रहे हैं मेरे रंग। और बस हो गई हमारी, ऐसी ही मन जाती है होली। बस ये होली 2 मिनट की होली थी, ऐसी ही मनती है, बस लगा दिए इन्होंने रंग और बस हो गई हैप्पी होली हमारी। और उसके बाद फिर ये मैंने अपनी बेटी को लगाया, तो मेरी बेटी की पहली होली थी। ये देखिए वो हम सबका चेहरा देख रही थी कि मतलब क्या लग रखा है चेहरे में, तो बहुत हैरानी से देख रही थी सबके चेहरे को, अपने पापा के, भैया के, मेरे चेहरे को बहुत हैरानी से देख रही थी। उसके बाद हम लोग यहीं पर जहाँ हम लोग रहते हैं वहीं पर कलर वगैरह लगाए थे। श्रेयांश को हमने ससुराल में छोड़ दिया था, क्योंकि वहाँ पे छोटे छोटे बच्चे हैं, उसके साथ वो खेलता है होली। इसके बाद हम लोग गए थे तो मैंने अपनी बेटी को नहला दिया था और उसके बाद उसको मैंने तैयार कर दिया था, क्योंकि बिहार में नए कपड़े पहने जाते हैं, इसलिए हम लोगों ने नए कपड़े पहन लिए थे। मैंने तो सिंपल ही साड़ी पहनी थी, क्योंकि मैं सोची थी कि शाम को चेंज करूँगी। तो उसके बाद मैं चली जाऊंगी ससुराल, और उसके बाद फिर मैं यहाँ देखिए ससुराल आ गई थी फ्रेंड्स। और यहाँ पे जो ननद के बच्चे थे वो वेट कर रहे थे हमारा, क्योंकि इनको भी नया कपड़ा पहनना था। हम लोग खरीद के लेके गए थे तो फिर इन लोगों ने पहना। और मैंने इस बार जो है बेटी के लिए, जो मेरी ननद की बेटी है उसके लिए कॉटन की फ़्रॉक ली थी, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी आ रही है और मेरे ससुराल में बहुत भयंकर वाली गर्मी पड़ती है। सब जगह खेती खेत हैं, तो वहाँ पूछे मत, मतलब जैसी लाइफ में आपने गर्मी नहीं देखी होगी ना, उससे ज़्यादा गर्मी पड़ती है वहाँ पर। तो फिर मैंने ज़्यादा तड़क भड़क कपड़े नहीं खरीदे इस बार बच्चों के लिए। मैंने वही सिंपल सी एक फ़्रॉक खरीदी, बिल्कुल प्योर कॉटन की फ़्रॉक थी। तो मैंने कहा कि यही ले लेते हैं, सही रहेगा, क्योंकि शादी में मैंने बहुत ज़्यादा हैवी फ़्रॉक ले लिया था उसके लिए। उसके बाद हम लोग बनाने लगे थे फ्रेंड्स ठेकुआ, क्योंकि हमारे यहाँ बाबा का पूजा चढ़ता है। उसके बाद फिर जो पकवान वगैरह है वो बनते हैं। तो फिर मैंने यहाँ ठेकुआ हमने बनाने की तैयारी शुरू कर दी थी। तो यहाँ ननद ही बना रही थी ठेकुआ, मैं भी साथ साथ करवा रही थी। पर मैंने अभी फ़ोन ले रखा था, तो वहीं जो तैयार करना होता है, आटा गूँधना होता है ठेकुआ का, तो वहीं गूँध रही थी। तो यहाँ मैदा था और सूजी था और आटा था,
चीनी का घोल बना के डाल देंगे और इसको गूंद दिया जाता है तो फिर ठेकुआ बन जाता है। तो फ्रेंड्स बीच का जो सीन है वो मैंने शूट नहीं किया था क्योंकि हमारे घर में थोड़ी जो दिक्कत आ गई थी। मैं बीच में शूट नहीं कर पाई थी, जो शाम का सीन है वो मैं शूट नहीं कर पाई थी। ये रात का हो गया है सीन और यहाँ पर मेरा बेटा और जो छोटे बच्चे हैं वो सब पटाखे जला रहे हैं क्योंकि इन लोगों ने मतलब पूछ के मेरी जो सासू माँ उनसे पूछ के पटाखे जलाए थे क्योंकि हम लोगों का बहुत ज़्यादा मूड ख़राब हो गया था। जब हम लोग ठेकुआ बना रहे थे ना उसी समय मेरे नंदोई है, मेरी नंद का फ़ोन आया था। नंदोई मतलब बाइक से गिर गए थे, उनका एक्सीडेंट हो गया था। तो हम लोगों को बिल्कुल होश ही नहीं था क्या करना है क्या नहीं करना है। मेरी सास तो उसी समय जहाँ खड़ी थी वहीं पे गिर गई थी। वो रोना धोना सा चालू हो गया क्योंकि हमको लगा था कि बहुत ज़्यादा चोट लग गया है उनको। तो मतलब अभी हम लोग बहुत ज़्यादा जो परेशानी है उससे उभरे भी नहीं है। अभी तो 1 साल भी नहीं हुआ है गुड़िया के साथ जो हुआ था, तो इसीलिए मूड बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया था फ्रेंड्स। तो अभी तो खैर ठीक है वो। नहीं खाना नहीं आ रहा है, तभी पहले खा देते कैसे खाई जाला खाते खाते ना पहले वो ना मुंह में डालता है खाए वाला चीज। पनिया भी ऐसी करती हैं, पनिया भी ऐसी करती हैं। हाँ तो कोई ले पनिया पे तो यहाँ फ्रेंड्स रात हो गई थी और मेरी जो बेटी है उसको हमने होली वाले दिन ही जो अन्न खिलाना होता है वो खिलाया। तो अन्न तो खिलाना था बाबूजी से, जो बेटी है उसके दादाजी से, पर श्रेयांश के दादाजी से, पर वो और मेरे हस्बैंड चले गए थे ननद के घर। तो दादी ने ही इसको खीर खिलाया और हमारे में ज़्यादा सेलिब्रेट नहीं किया जाता कोई भी चीज़ को, तो ऐसे सिंपल तरीके से ही खिला दिया था क्योंकि आप लोग तो जानते ही हैं कि एक्सीडेंट हो गया था तो हम लोगों का बहुत ज़्यादा दिमाग ख़राब हो गया था। कुछ कंडीशन पता भी नहीं था क्या कंडीशन है क्या कंडीशन नहीं है। तो जैसे तैसे करके क्योंकि मीठा बना ही दिया था और एक 15-20 दिन ऊपर जा रहा था 6 महीने के, तो इसको भी अन्न खिलाना ज़रूरी था क्योंकि खाना खिलाना शुरू करना था 6 महीने के बाद। तो इसीलिए हमने खिला दिया था इसको। और क्या कर सकते हैं, ज़िंदगी ऐसी चलती रहती है, सब चीज़ ज़िंदगी में दुख सुख लगा रहता है। बहुत मुश्किल होता है जब हम मतलब ऐसी कंडीशन में, बहुत सारे लोग होते हैं ऐसी कंडीशन में भी कैमरा उठा लेते हैं, पर मेरे तो बिल्कुल बस का नहीं है। ऐसी कंडीशन में इतना ज़्यादा दिमाग ख़राब, इतनी हमारी हालत ख़राब हो जाए और फिर हम लोग कैमरा उठाए, उस सिचुएशन में हम लोग सोच ही नहीं सकते हैं। और जो यूट्यूबर होते हैं उनको हर कंडीशन में कैमरा ऑन करना पड़ता है, पर मेरे से नहीं हो पाएगा कि मैं कैसी भी कंडीशन में अपना कैमरा ऑन कर लूँ और वीडियो शूट करूँ। तो फ्रेंड्स सपोर्ट करते रहिए, वीडियो को देखते रहिए, हो सके तो शेयर कर दीजिए। अगर वीडियो अच्छी लगे तो कुछ कमी लगे तो ज़रूर बताइएगा। अब मिलते हैं मेरे अगले नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।